एक मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 25 to 40% ऑफ पेशेंट्स को जिनकी कैटरेक्ट सर्जरी करने के बाद बड़ी अच्छी साफ ज्योति आती है 2 से 5 साल के अंदर दोबारा धुंधला दिखने लग जाता है। जिनमें से कई लोग इनको ठीक करने के लिए दवाई डालते हैं, आयुर्वेदिक ड्रॉप्स डालते हैं, अलग अलग नंबर का चश्मा बनाने लग जाते हैं और कई लोग तो बस मायूस होकर घर में ही बैठ जाते हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी आंखों की ज्योति और कंडीशन वैसी की वैसी रहती है। बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि कैटरेक्ट सर्जरी करने के बाद ऐसा होता क्यों है। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं। मैं डॉक्टर भानु पंक्ति, आई एम रेटिना सर्जन हल्द्वानी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आपको घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में ये पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन के कारण से होता है, जिसको हम सरल भाषा में बोलते हैं कि लेंस के पीछे झिल्ली बन गई। अभी सवाल आता है कि ऐसे सर्जरी करने के बाद लेंस के पीछे झिल्ली बन क्यों जाती है, क्या ऐसे परमानेंटली रोका जा सकता है? तो इन सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देता हूँ। देखिए, जब हम कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं तो आपके नेचुरल लेंस का हम कैप्सूल को पीछे छोड़ देते हैं और इसके अंदर का सारा कॉर्टिकल मटेरियल, न्यूक्लियस स्क्रू सबको निकालने के बाद आपके इसी कैप्सूल के अंदर हम लेंस इम्प्लांट करते हैं। कैप्सूल छोड़ने का मेन कारण ये होता है कि आपके लेंस इसमें बहुत ही स्टेबल रहते हैं और नेचुरल पोजीशन के आसपास आते हैं। इससे हमें एक और फायदा ये होता है कि जब हम लेंस इम्प्लांट करते हैं, इफेक्टिव लेंस पोजीशनिंग हमें मालूम चलती है और हम आपके लेंस की पावर को भी कैलकुलेट करने में काफी एक्यूरेसी प्राप्त करते हैं। और जब भी हम कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं तो आंखों के सारे इस लेंस सेल्स को निकाल नहीं सकते। ये लेंस के सेल पोस्टीरियरली यानी लेंस के पीछे वाले भाग में माइग्रेट होते हैं और उसमें ओपेसिफिकेशन कर देते हैं, जिसको हम पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन या फिर सरल में PCO भी बोल देते हैं। कुछ स्पेशल कैटरेक्ट केसेस में यानी कि यूवियाटिस जैसे कैटरेक्ट केसेस में तो पोस्टीरियर कैप्सुल पहले से भी ओपेसिफाइड हो सकती है। अब इस PCO को सर्जरी के बाद हम 100% रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसके चांसेस को कम होने के लिए मेडिकल साइंस ने काफ़ी नई चीज़ें इजाद की हैं। जैसे कि अगर आपके लेंस हाइड्रोफोबिक हों, इसमें अगर आपकी हेपेरिन कोटिंग हो या फिर इनके एजेस स्क्वायर शेप्ड हों, ये आधुनिक लेंसेज में देखा जाता है और ऐसे लेंसेज में पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन होने का चांस कम हो जाता है। और कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस जैसे कि आपकी आंखों में इन्फ्लेमेशन या यूवियाटिस रहा हो, चोट लगी हो, बहुत चश्मे का नंबर ज़्यादा हो, सीनियर सर्जन अपने एक्सपीरियंस के साथ PCO का इंसिडेंस भी कम कर सकते हैं, स्पेशली जहाँ पे कुछ केसेस में PCO होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि यूवियाटिस के केसेस, डायबिटिक केसेस, हाई मायोपिक केसेस या फिर चोट लगने के बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक केसेस। कैटरेक्ट सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में अगर आंखों में इन्फ्लेमेशन ना हो तो उस केस में भी PCO बनने का चांस कम हो जाता है। तो आपको सही टाइम पे आंखों में दवाई डालनी चाहिए और डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस का प्रॉपर्ली पालन करना चाहिए। अब लास्ट में हम बात करते हैं कि पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन यानी PCO होने के बाद इसका इलाज क्या है। तो सबसे अच्छी बात है कि इसका इलाज बहुत ही सिंपल है। इसके लिए पेशेंट की आंखों को डायलेट किया जाता है, इसमें एनेस्थेटाइजिंग ड्रॉप डाली जाती है और लेजर की मदद से झिल्ली को आराम से काट दिया जाता है और झिल्ली के कटने के बाद ही विजन प्रॉपर्ली रिकवर कर जाती है। ये करने के बाद आराम बहुत ही तुरंत मिलता है। कुछ ही दिन या कुछ ही घंटों में इसमें आपकी विजन पहले के बराबर साफ हो जाती है। आमतौर पे याक कैप्सुलोटमी करने के बाद कोई भी चश्मे का नंबर नहीं आता और ज़्यादा कोई दवाई की भी जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन इसके बाद भी आपको नियमित ढंग से आँख की जाँच करनी होती है। तो अगर आपको या आपके किसी परिचित को कैटरेक्ट सर्जरी करने के बाद दोबारा से धुंधला दिखने लग जा रहा है तो देखिए, मायूस ना होइए और अपने आप को अच्छे से आई डॉक्टर को जरूर दिखाइए। ये सिंपल सा प्रोसीजर आपकी विजन दोबारा से ला सकता है और आप पहले के बराबर साफ देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।